तो आज हम बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो जो कल भी हमारा टॉपिक था, लेकिन जो थोड़ा वो ओवरव्यू मैंने दिया था आप लोगों को, ठीक है, वो अब की बार सिलेबस में बेटा नहीं है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट, वो तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया था। ठीक है, तो वैसे उसको याद रखें आप लोग, लेकिन अब की बार वो सब सिलेबस से हटा हुआ है। सिलेबस में खाली यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है बेटा, ठीक है, ये एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक होता ही है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक कॉम्बिनेशन होता है किस किस का बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ होते हैं दोनों, ठीक है, तो जो उनका रिजल्टेंट बनता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं आपका, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्लियर है बात? तो जैसे फिगर में मैंने दिखाया भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले एक दूसरे के साथ बेटा परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये तीनों एक्सिस है मेरे पास, तो ये एक्स एक्सिस, ये मान लिया वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस को मेरे हिसाब से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात? तो जो आपकी एक्स एक्सिस है उस पर कौन ट्रेवल कर रहा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का प्रोपोगेशन एक दूसरे के साथ हमेशा कैसा होता है बेटा, आपका नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से ये आपका बढ़ता जा रहा है। क्लियर बेटा बात? तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, तो ये प्रोपोगेशन जो है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो आपके एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे ही। ठीक है, इनका जो वेव जो आपकी बनी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम बोल रहे हैं, उनका जो प्रोपोगेशन है वो भी इन दोनों के साथ कैसा होता है बेटा, आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी कि नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये जो आपको सामने आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है बेटा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। क्लियर है बात? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेके चलने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वेव जो है बेटा आपकी जो ट्रेवल करती है उसको कोई पार्टिकल लेके चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल पूछी जा सकती है एक नंबर में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आपकी ट्रेवल करती है तो उसको लेके जो चलता है, ठीक है, वो कैसा पार्टिकल होता है, तो बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल उसको लेके मूव करता है। इस बात को आप ध्यान कर ले बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो लेके मूव करता है वो क्या होता है आपका, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी लिया अभी। क्लियर बेटा बात? तीसरी अगर प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो तीसरी हम बात करते हैं बेटा आपकी स्पीड की। क्लियर बात? कि जो स्पीड होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, वो कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये आपकी कहाँ कहाँ ट्रेवल कर जाती हैं, ठीक है, तो बेटा मीडियम में तो ये ट्रेवल करेंगी, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, आई बात समझ में। और ये किसी भी रेडिएशन के बारे में बात है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी अगर रेडिएशन है आपका, ठीक है, तो वो रेडिएशन आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। क्लियर है बात? तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वे वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। क्लियर है बात? अब बात है कि स्पीड क्या होगी, तो जाहिर सी बात है, जो वैक्यूम में जब कोई भी बॉडी एक तरीके से अगर आपकी मूव करती है तो स्पीड किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। और स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड जो है कितनी होती है बेटा, आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड लाइट की होती है वो स्पीड किसकी होती है बेटा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है। क्लियर बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी जो डेंसिटी है बेटा, यानी कि जो आपने पढ़ी थी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी आपस में इसमें सेम होती है। क्लियर बात? ये दोनों चीजें आपस में इसमें सेम होती है कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है किसके बेटा, आपकी इलेक्ट्रिक जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
क्लियर बेटा बात। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ 10 की आप पढ़ें इसको एक बार आज, ठीक है, कल बात करेंगे आगे।